सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रुम क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार 15 मिनट शॉर्ट्स की सीरीज का दूसरा वीडियो ये, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, स्पेशली क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 15 फेब से जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। देखो यार, ये माइंड मैप हमने बनाया है और ये माइंड मैप सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है हमारी वेबसाइट edugroom.in पर। डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम सोच रहे थे, काफी बच्चों का कमेंट मुझे मिला कि सर एक शॉर्ट रिवीजन करा दो, एग्जाम आ रहा है। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, 15 मिनट की एक सीरीज बनाया जाए जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। और इस माइंड मैप के साथ, क्योंकि अगर आप माइंड मैप लेते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि उसकी वीडियोस भी आपको यहां पे मिल जाएगी। माइंड मैप को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, ये सारी चीजें भी आपको काफी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और सेशन स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जरा एसिड को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एसिड एंड बेसिस, यहां पे इस स्लाइड में ये एक माइंड मैप दिख रहा होगा। आप सोच रहे होगे सर ये क्या, या मकड़ी का जाला दिख रहे हैं। डोंट वरी, घबराओ बिल्कुल मत, मैं 1 बाय 1 करके आपको पूरा ये माइंड मैप समझाने जा रहा हूं। ठीक है, देखो यार, एसिड एंड बेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले हम एसिड और बेसिस क्या होता है, कैसे होता है, जरा इसको हम देख लेते हैं। देन आफ्टर फिर हम देखेंगे इसका आगे का प्रोसेस। तो यार थोड़ा सा मैं यहां जूम करता हूं इस वाले पार्ट को, और आप यहां देखोगे सबसे पहले हम लोग एसिड को समझते हैं। एसिड क्या है? ऑल रिएक्ट विथ वाटर टू कंटेन H+ आयन। जब भी आप किसी एसिड को पानी के साथ मिलाओगे ना, तो वो H+ आयन कंटेन करेगा। जितने भी एसिड्स होते हैं उनको जैसे आप पानी के साथ मिलाओगे ना, वो हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन के फॉर्म में आपको उसमें अंदर दिखेगा। अब एसिड दो टाइप के होते हैं, वीक एसिड और भैया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को पहले देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऐसे एसिड्स जिसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, वहीं पे हम दूसरा देखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या है भैया? तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ऐसे एसिड्स जिनके अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, लैटिस एसिड हो गया, जो मिल्क में पाया जाता है, लैटिस एसिड। ठीक है, तो ये हमारे वीक एसिड्स हो गए। तो एसिड क्लियर हो गया। चलिए अभी हम बेस को देखते हैं। तो ये देखो नीचे में बेस दो टाइप के होते हैं, सॉल्यूबल जो इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर या किसी भी चीज के साथ, और इनसॉल्यूबल बेस। इनसॉल्यूबल में जैसे कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हो गए, कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हो गए, और कुछ के मेटल के कार्बोनेट्स हो गए। ये सारे हमारे कैसे होते हैं? इनसॉल्यूबल बेस। वहीं पे सॉल्यूबल की बारे में बात करें तो बेसिस क्या है, कैसे पहचान होती है बेसिस का? बेसिस को जब आप पानी के साथ मिलाएंगे ना, तो वो OH- आयन अपने अंदर कंटेन करके रखा होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम बेसिस को बताते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बेसिस को अल्कलाई भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाई मींस स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब नाम याद रख लेना, कम से कम दो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, दो नाम तो आपको याद होने चाहिए यार किसी भी हाल में। ठीक है, वही हम वीक अल्कली की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया। ये सब कुछ एग्जांपल है किसके? वीक बेस के। क्लियर है? चलिए, अब अगर आपके सामने मैं कोई लिक्विड दे दूं, व्हाइट कलर का एक लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड दे दूं जो वाटर की तरह दिख रहा है, और मैं बोलूं तुमको कि भाई बताओ ये पानी है, नॉर्मल वाटर है, एसिड है या बेस है, कैसे पता करोगे भाई? इसके लिए हमारे पास कोई डिवाइस तो होना चाहिए ना। तो हमारे पास डिवाइस है, हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम बता सकते हैं ये चीज, ये लिक्विड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, उन्हीं में से एक बहुत फेमस है यार, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल एक स्केल होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक का एक स्केल होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, 7 पे 0 से 7 एंड देन 14। 7 पे अगर कोई चीज है उसको न्यूट्रल कहा जाता है। आप देख सकते हो द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर आपने किसी लिक्विड में पीएच स्केल डाला और वो 7 रीडिंग दिखा रहा है, इट मींस वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। वहीं पे 7 से कम दिख रहा है, मतलब 0 से 7 के बीच में अगर रीडिंग आ रही है, समझ जाना एसिडिक सॉल्यूशन है, रेड कलर से दिखाएगा। ठीक है, वहीं पे बेसिक सॉल्यूशन 7 से 14, 7 से ज्यादा अगर आपका रीडिंग आ रही है तो उसको कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन, ब्लू कलर में आएगा। क्लियर है? इसके इनको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इंडिकेटर्स और भी कुछ टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे हमारा लिटमस पेपर हो गया,
ठीक है, टर्मरिक हल्दी पाउडर हो गया, रेड कैबेज लीफ हो गया, ये सब एसिड और बेस की पहचान करके बता देता है। जैसे लिटमस पेपर, अगर आप रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, वहीं ब्लू लिटमस आप बेस में डालेंगे तो कलर चेंज होगा ही नहीं। लेकिन ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो वैसा ही रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा। टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, टर्मरिक हल्दी ले लीजिए घर में और आप किसी नींबू के रस में डालिए, वैसे ही पीला का पीला रहेगा। बट वही साबुन, थोड़ा सा सॉल्ट या डिटर्जेंट को घोल लीजिए, उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल लीजिए, क्योंकि एकदम खून कलर, ब्लड कलर का हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रेड कैबेज लीफ भी है, पर्पल कलर का हो जाता है। एक लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक चार्ट दिखाऊंगा जिसको देखकर आप समझ जाओगे किसमें क्या होता है ये सारी चीजें। और फैक्ट्री इंडिकेटर समझते हैं, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर जिनको स्मेल लेकर आप बता पाओगे, अगर उस इंडिकेटर को आप किसी सॉल्यूशन में डाले तो उससे उसकी स्मेल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप बता पाओगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे अनियन, अनियन को एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, वहीं बेस में डालोगे, उसका पेस्ट को बेस में डालोगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये बेसिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही वनीला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर को देखो तो फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये भी अपना एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर चेंज कर लेते हैं। किसमें कौन सा कलर हो जाता है, वीडियो के लास्ट में सरप्राइज। ठीक है, चलिए अब एसिड बेसिस तो हमने समझ लिया, एसिड बेस की पहचान कैसे करें वो भी हमने देख लिया। अब रिएक्शंस को जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जरा एसिड के रिएक्शंस को देखते हैं। तो जब भी आप किसी एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप मैच स्टिक से ले जाओगे तो पॉप साउंड आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट जैसे हो गया NaCO3, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए जैसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, इसको एसिड से आप जब मिलाओगे ना किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिलेगा प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, नाउ लास्ट है एसिड और बेस को अगर आपस में रिएक्ट करा दोगे तो सॉल्ट और वाटर आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस के साथ क्या रिएक्शंस होता है। तो बेस को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे सेम टू सेम एसिड की तरह ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट साइड में आपको देगा। ठीक है, वहीं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेस के साथ अगर आप मिलाओगे तो कोई भी रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। क्लियर है, क्योंकि वो खुद ही बेसिक नेचर का होता है ना, बेस में बेस क्या रिएक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। वहीं एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पे सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये हमारा पहला माइंड मैप था जिसमें हमने एसिड और बेस को पूरी तरीके से समझ लिया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्ट को जरा देखते हैं कि भाई कितने टाइप के सॉल्ट हैं, सॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। बट उससे पहले एक छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट यहां कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसको जरा देख लीजिए। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड, हमें पता है मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो अगर उसको एसिड के साथ मिला दिए तो वही बात हो गई ना, एसिड और बेस मिलकर क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, तो इस एसिड को बेस से मिलाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अभी हमने देखा ना यहाँ पे, ये देखो ये एसिड है, ये बेस है, एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। बट ये डिपेंड करता है यार, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है ना। ठीक है, अब कैसे पहचान करेंगे कि भाई हमारा जो सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक सॉल्ट अगर हम खा लिए तो हमारी तो बैंड बच जाएगी। हम जो घर में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड वो बेसिक नेचर का होता है, नदी से सॉल्ट एसिडिक ही निकलता है, बेसिक निकलता है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल बनाते हैं, तब हम खा पाते हैं उसको। ठीक है, अभी चलो देखते हैं तीनों टाइप के सॉल्ट को। पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रल सॉल्ट को। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, जब आप कैसे बनता है, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे, दोनों प्लस माइनस पूरा कट कर देगा, बन जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। और वाटर इवापोरेट कर दो, है ना, इवापोरेशन की हेल्प से हीट करके सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाएंगे आपके पास। या फिर वीक एसिड और वीक बेस की हेल्प से आप सॉल्ट बना सकते हो। एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और वहीं HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाओगे तो सोडियम क्लोराइड इज द न्यूट्रल सॉल्ट आपको बन जाएगा और प्लस
वाटर। ठीक है, चलिए अभी एसिडिक सॉल्ट देखते हैं कैसे बनता है। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस मिलाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस मिलाओगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और वाटर, इसका एक एग्जांपल तो देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये वीक बेस है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिला दो तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो एसिडिक सॉल्ट है, खा मत लेना बेटा, बहुत डेंजर, फंस जाओगे, है ना। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है। वीक एसिड में जब आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, है ना, तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में वाटर। एग्जांपल देखो, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, और वहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, मिला दो बन गया सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। सोडियम कार्बोनेट इज द बेसिक सॉल्ट। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सॉल्ट भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स देख लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जिक्र हुआ है जो कि हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट यानी जो टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, घर में हम लोग खाते हैं यार, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, बनता कैसे है, कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है हमने देखा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये देखो ना, न्यूट्रल सॉल्ट, यही तो है NaCl बनने का तरीका। कैसे बनता है कॉमन सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, बन गया कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब देखो, अगर आप इसी कॉमन सॉल्ट NaCl में वाटर मिला दोगे तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, और आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस कॉमन सॉल्ट को जब आप पानी में मिलाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन। ठीक है, सॉल्ट लाइम भी कहा जाता है, सॉल्ट लाइम भी इसको कहा जाता है, याद रखना। सॉरी, नॉट सॉल्ट लाइम, इसको ब्लीचिंग पाउडर, सॉल्ट लाइम से बनाया जाता है इसको। ठीक है, सॉल्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, आप कहोगे सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे, यार याद है पुराने चैप्टर्स में चूने को जब हम पानी में डालेंगे, चूने पत्थर, जिसको क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में मिलाओगे, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम, को पानी में मिलाओगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं सॉल्ट लाइम। तो सॉल्ट लाइम को जब क्लोरीन के साथ आप मिलाओगे ना, तब बनेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 और साथ में वाटर। क्लियर है, अगला देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है भाई, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। नॉर्मल NaCl सॉल्ट ले लो, सॉल्ट में थोड़ा पानी मिला के उसको ब्राइन सॉल्यूशन बना लो। सॉल्ट में पानी मिलाते हैं ना तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें थोड़ा सा कार्बन और थोड़ा अमोनिया मिला दो तो बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यही तो है सोडियम, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, यही तो है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, खाने में यूज करते हैं ना। बेकिंग पाउडर क्या हो गया, अच्छा बेकिंग सोडा जो होता है ना, हाईली बेसिक नेचर का होता है, हाईली बेस होता है। खाने में डायरेक्ट डाल दोगे ना तो खाना जब खाओगे तो साबुन जैसी फील आएगी। तो उसको हटाने के लिए, साबुन वाला टेस्ट को हटाने के लिए आप इसमें क्या करो ना, टर्टरिक एसिड डाल दो। तो जब आप बेकिंग सोडा में, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में टर्टरिक एसिड मिलाओगे, क्यों, न्यूट्रल करने के लिए, ताकि टेस्ट न्यूट्रल आ जाए, तो आपका बन जाएगा CO2H2O और सोडियम टर्टरेट, Na2C4H4O6। इसी को बेकिंग पाउडर कहा जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली केक और ये सब जगहों पे यूज करते हैं। क्लियर हो गया। एंड लास्ट है वॉशिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम कैसे बनता, कैसे है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या, ये भूल गए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा में जब आप उसको गर्म करोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा गैस के फॉर्म में, वाटर थोड़ा बचेगा और बचेगा सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस। ठीक है, पूरा लिक्विड हट जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसको हम लोग कपड़े धोने, डिटर्जेंट वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था यार पूरा का पूरा हमारा चैप्टर। और लास्ट में आपके छोड़ते जा रहा हूं इस स्लाइड के साथ, जिसमें आप नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का आप देख सकते हो एसिड के साथ और बेस के साथ क्या होता है। जैसे अनियन को जब आप एसिड के साथ मिलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एसिड के साथ अगर आप मिलाओगे तो इसकी स्मेल थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, बट बेस के साथ एसिड के साथ कुछ भी नहीं होगा, बेस के साथ इसकी स्मेल
चली जाएगी पूरी की पूरी। वनीला एसेंस को एसिड के साथ वैसा का वैसा ही सेंट रहेगा, बट बेस के साथ मिलाओगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी। क्लोव ऑयल के साथ भी सेम है। ऐसे लिटमस पेपर में रेड, लिटमस पेपर अगर आप एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा और बेसिक में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे रखा है। फिनोप्थलीन का देख लो, फिनोप्थलीन को एसिड में डालोगे तो कलरलेस रहता है, लिक्विड फिनोप्थलीन कलरलेस ही रहेगा, बेस में डालोगे तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे तो येलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए, जो भी चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए eduground.in पे। डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक है जहां से आप काफी सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।